हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 अगस्त 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज संत तुलसीदास जी की जयंती है। महान ग्रंथ रामचरितमानस के ये रचयिता है। सादर नमन जयंती पर गोस्वामी तुलसीदास जी को। और वहीं दोस्तों, आज का दिन इतिहास में भी बहुत खास है। आज के दिन खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए शहीद हुए थे। कुछ इतिहासकार उन्हें देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का देशभक्त मानते हैं। हाथ में गीता लेकर जब हंसते हंसते फांसी पर चढ़े थे क्रांतिकारी खुदीराम बोस, तब इनकी उम्र महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। और ऐसे ही देशभक्तों की बदौलत दोस्तों आज हम आजाद भारत में रह रहे हैं। वाकई में सैल्यूट इन हीरो को। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले बांग्लादेश के कुछ हालात जान लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश से भागे अब नाले में खड़े होकर मिन्नतें करने को मजबूर हैं हजारों हिंदू लोग। जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहाँ के हिंदुओं का कहना है कि देश किसी के बाप का नहीं। बांग्लादेश की नई सरकार को भी अल्टीमेटम दिया। और वहीं इन हालातों के बीच हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसे घटनाक्रम के नैरेटिव से सावधान रहें। वो बोले कि जो लोग केंद्र में मंत्री रहे वे भी झूठा प्रचार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं ना कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो घटना हुई भारत में भी वैसा ही घटित होगा। तो इन बयानों को लेकर उन्होंने हिदायत दी। और वहीं देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद अब बांग्लादेश में चीफ जस्टिस ने भी इस्तीफा दे दिया है। और बांग्लादेश की राजधानी के भी हालात देखिए। ढाका में खाली पड़े एटीएम, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगे मुकदमे 3 दिन में खारिज होंगे। वहीं बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने भारत सरकार का धन्यवाद दिया। कहा कि मेरी माँ की जान बचाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। है ना। तो ये बांग्लादेश के हालात चल रहे हैं। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, भारत का पेरिस ओलंपिक अभियान अब खत्म हुआ। मेडल की दौड़ से बाहर हुई पहलवान रितिका हुड्डा। ओलंपिक से जुड़े कुछ और अपडेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में दौरा किया, हवाई सर्वे भी किया, पीड़ितों से मिले और केरल के मुख्यमंत्री से उन्होंने पूछा कि कितने बच्चों ने अपने परिवार को खोया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम बोले कि ये त्रासदी कोई सामान्य नहीं है। इस आपदा में 400 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। और ये देखिए, प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के बच्चों से मुलाकात करते हुए कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेगी भारत सरकार। और पीएम के वायनाड दौरे पर कांग्रेस और विपक्ष ने भी कहा कि उम्मीद है प्रधानमंत्री को अब मणिपुर जाने का भी समय मिलेगा। वायनाड दौरे के बाद कांग्रेस ने ये तंज भी कसा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। हिंडनबर्ग रिसर्च की नई चेतावनी, भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। अब आखिर किस कंपनी का होगा अगला खुलासा, क्योंकि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग बोला कि भारत में जल्द कुछ बड़ा होगा। आपको पता होगा हिंडनबर्ग ने ही पिछले साल अडानी ग्रुप पर कुछ आरोप लगाए थे शेयर मैनिपुलेशन के। उसके बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक में काफी गिरावट देखी गई। लाखों करोड़ों लोगों के पैसे डूब गए थे, राइट। और उसके बाद अब हिंडनबर्ग की ये चेतावनी वाकई में बड़ी चिंताजनक है। ये देखिए आप, हिंडनबर्ग ने कल ही ट्वीट किया कि समथिंग बिग सून इन इंडिया। हो सकता है हिंडनबर्ग की इस चेतावनी का असर कल स्टॉक मार्केट पर भी देखने मिले। अडानी के बाद आखिर अब किस कंपनी का खुलासा करने जा रही हिंडनबर्ग, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। एक श्रद्धांजलि दोस्तों, यूट्यूब के पूर्व सीईओ सुशांत वोजेस्की का कैंसर से निधन हो गया। 56 साल की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फेफड़ों के कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या, गूगल कंपनी इन्हीं के गैराज में शुरू हुई थी। जिस पर आज कुछ भी आप सर्च करते हो, यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, ये भी गूगल की ही है। इन सब की शुरुआत इनके गैराज से हुई थी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में आई जीरो कमीशन कैब सर्विस। अब शुरू हो गई नम्मा यात्री की सेवाएं। जैसे ओला उबर की कैब चलती है ना, वैसे नम्मा यात्री अब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी शुरू हो चुकी है। वही देखिए, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को देंगे बड़ी सौगात। जारी करेंगे ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में। जी हाँ, मतलब इन फसलों की बढ़िया उपज होगी तो किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, है ना। और इन 109 किस्मों को लॉन्च करने के साथ ही किसानों से बातचीत भी करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में ये फसलों को लॉन्च करेंगे। और इन 109 फसलों में कौन कौन सी फसलें होंगी देख सकते हैं आप। 34 तो फील्ड क्रॉप्स और 27 बागवानी की फसलें हैं। इसके अलावा भी दलहन, तिलहन, कपास, फाइबर समेत कई अलग अलग फसलों के बीज जारी किए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि देश भर में 10,354 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और सरकार अब इस अतिक्रमण को जल्दी हटवाएगी। वहीं दोस्तों, कल विश्व शेर दिवस था और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि भारत में शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो कि अच्छी बात है। चलिए खबर देखिए। ब्लिंकिट कंपनी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। मात्र 10 मिनट में पासपोर्ट साइज की फोटो अब आप घर पर मंगवा पाएंगे। होम डिलीवरी करेगी ये कंपनी। हालांकि अभी इस कंपनी की सेवाएं कुछ मेट्रो सिटी में ही चलती हैं और इस सर्विस के लिए आपको 99 रुपीज से लेकर 197 रुपीज तक का चार्ज देना पड़ेगा। और चलिए अगली खबर देखिए। भारत मालदीव विवाद के बाद पहली बार मालदीव पहुंचे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यहाँ उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की और खबर है कि अगले महीने भारत भी आ सकते हैं राष्ट्रपति मुइज्जू। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मालदीव पहुंचे और इस दौरान भारत मालदीव के बीच कई समझौते भी हुए। अब मालदीव में भी होगा भारत की यूपीआई से पेमेंट भुगतान। एस जयशंकर की मौजूदगी में एमओयू पर किया गया हस्ताक्षर। और इससे कुछ दिनों पहले हाल ही में आपको पता होगा मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत को शुक्रिया कहा था, क्योंकि भारत ने मालदीव का कर्ज चुकाने में मदद की थी। तो अब धीरे धीरे भारत मालदीव का विवाद वापस समाप्त हो रहा है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में भारत के 2 जवान शहीद हो गए। 3 जवान घायल भी हो गए। फायरिंग में 2 नागरिक भी घायल हुए। कल दोपहर 2 बजे से लगातार एनकाउंटर जारी है। और जम्मू
जम्मू में इस माहौल के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच भी जारी किए हैं और इन चारों पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। ये देख लीजिए तस्वीरें आप भी। जम्मू के कठवा पुलिस ने ये 4 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। जानकारी देने पर प्रति आतंकी 5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा जो कोई भी इसकी जानकारी देगा। तो जम्मू के इन हालातों के साथ ही जम्मू पंजाब के कई इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी किया है और ये चारों आतंकियों के स्केच आप देख लीजिए। 5-5 लाख रुपए का इनाम हर आतंकी पर घोषित किया हुआ है। और ये रही जम्मू पुलिस प्रशासन की कॉन्टेक्ट डिटेल, इन पर आप संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप। अब गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट लगवाना महंगा पड़ेगा। 28% आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। मतलब जो वीआईपी नंबर होते हैं ना, स्पेशल नंबर जैसे 0001 2222, तो ऐसे स्पेशल नंबर पर आपको जीएसटी भी देनी पड़ेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से बात की जानकारी दी गई। और वहीं देखिए खबर दोस्तों, सैमसंग कंपनी ने वापस मंगाए 10 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्टोव। तकरीबन 250 स्टोव में आग लगने की घटनाएं सामने आई जिनसे 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उसके बाद कंपनी ने अपने इस प्रोडक्ट को वापस मंगवाया है। अगर आपके पास भी सैमसंग का इलेक्ट्रिक स्टोव है तो आप जरूर शोरूम जाकर एक बार जांच चेकअप करवा लें। चलिए खबर है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में शुरू हुई उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना और इससे 90 मेगावाट बिजली बनेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, मंकी पॉक्स ने बढ़ाई WHO की चिंता और इसके चलते अब WHO ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई और जल्दी इसे वैश्विक बीमारी भी घोषित किया जा सकता है क्योंकि हाल ही में अफ्रीकी देशों में काफी ज्यादा मंकी पॉक्स के मामले देखे गए। उसके बाद WHO ने इस पर बैठक बुलाई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोलकाता में हुई ये घटना के बारे में तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। कोलकाता के हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर से ज्यादती की गई, उसकी इज्जत लूट ली और फिर हत्या भी कर दी। और इतना ही नहीं, हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि आंख, मुंह, प्राइवेट पार्ट सबसे खून बह रहा है। ये खबर बोलते हुए भी मेरा दिल इतना दर्द कर रहा दोस्तों। हालांकि आरोपी अभी पकड़ में आ चुका है, 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। कोलकाता में RGR मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना पर डॉक्टरों ने न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना, गिद्ध जैसे उस ट्रेनी डॉक्टर का शरीर नोच लिया गया। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर आप भी हिल जाओगे दोस्तों। कई बार हमारे देश में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिससे लगता है कि मानो मानवता इस दुनिया से मर सी गई है। ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश में 70 साल का मौलाना बच्ची से रेप करते हुए पकड़ा गया। और अभी एक दिन पहले मैंने आपको यूपी के बरेली में साइको किलर की कहानी तो बताई थी, आपको पता होगा। ये भी औरतों से संबंध बनाने को कहता, नहीं मना कर देती तो मार देता। 6 महिलाओं की जान ली इसने। और ये देखिए गुजरात की घटना, 4 साल की बच्ची से ऑटो चालक ने ये घिनौना काम किया। स्कूल ले जाने वाले ऑटो चालक ने ही ये किया। क्या कहोगे, हमारे समाज में असामाजिक तत्वों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरी तो भारत सरकार से यही गुजारिश है कि ऐसी घटनाओं के लिए इतनी सख्त और इतनी कठोर सजा बनानी चाहिए ताकि कोई ऐसा घिनौना काम करने से पहले भी 10 बार सोचे। रूह कांप जाए, ऐसी सजा होनी चाहिए ऐसे गंदे कामों की। रोजाना कई खबरें आती, मैं तो आपको बताता ही नहीं हूँ। कोई बड़ा केस था या आज कोलकाता का, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बड़ा दिल दर्द करता दोस्तों जब ऐसी लड़कियों के साथ, मासूमों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में, कमेंट में बताइए मुझे। और वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न महिला या पुरुष दोनों कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है। अगर कोई महिला आरोपी है तो उस पर भी केस चलाया जाना चाहिए। ये पोक्सो की धारा 3 और 5 की परिभाषा भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप। केंद्र सरकार ने पंजाब को चेतावनी दी। NHAI के अफसरों से हाल ही में जो मारपीट की घटना हुई थी उस पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार ने बोले तो देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक लेटर लिखा और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारे वरना प्रोजेक्ट को बंद करें। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए आप। अब हर जगह आपको BSNL का भी 4G और 5G सपोर्ट टावर नेटवर्क मिल पाएगा क्योंकि BSNL अपने यूजर्स को यूनिवर्सल सिम देगा। BSNL ने खुद ऐलान किया जल्दी 4G 5G के कंबाइंड यूनिवर्सल सिम कार्ड लॉन्च करेगी कंपनी। देश में अभी इसके तकरीबन 8.5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर हैं, उनको इस नई नेटवर्क सर्विस का फायदा मिलेगा। बाकी सबसे ज्यादा यूजर अभी जियो के हैं, ये आंकड़े आप देख सकते हैं। उसके बाद एयरटेल, फिर वोडाफोन आइडिया और फिर BSNL का नंबर आता है। चलिए अगली खबर देखिए। आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में 8 रेलवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। देखिए केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए 5 बड़े फैसले हैं। पहला, देश में 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। 24 नए स्टेशन बनाए जाएंगे इन अलग अलग राज्यों में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में। यानी इस नए रेलवे प्रोजेक्ट में 7 राज्यों में 14 जिलों को कवर किया जाएगा। कहां ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट की। दूसरा बड़ा फैसला रहा, 3 करोड़ नए घरों की मंजूरी मिली है। इस परियोजना पर 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को घर मुहैया कराएगी सरकार। तीसरा फैसला, क्लीन प्लांट प्रोग्राम को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस पर 1766 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे हॉर्टिकल्चर प्लांट पर रोगाणु हमलों से निपटने के लिए। ये सरकार का नया प्लान है जो कि किसानों की आय के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। चौथा फैसला, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का विस्तार किया जाएगा और इस पर भी 1969 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए इथेनॉल को लेकर शुगर कॉन्क्लेव का आयोजन भी हुआ और इसमें गृह मंत्री अमित शाह बोले कि साल 2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है सरकार ने। अमित शाह ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का भी विकल्प तलाश है। चीनी मिलों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने यह बात कही। और पांचवा बड़ा फैसला रहा दोस्तों SC/ST आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर। केंद्र सरकार ने कहा कि अब SC/ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। जबकि हाल ही में आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये इजाजत भी दे दी है कि मतलब अगर राज्य सरकारें चाहे तो SC/ST रिजर्वेशन में कोटे में कोटा मंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद का 19 साल पुराना फैसला पलटा था। अभी सप्ताह भर पहले मैंने आपको ये अपडेट बताया भी था। मतलब राज्य सरकारें चाहे तो आरक्षण
क्षण में सब कैटेगरी बना सकती है। ठीक है, फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला, जल्द ही केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और वहीं दोस्तों, इधर संसद में भी जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में है विपक्ष। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन के 87 सांसदों के हस्ताक्षर भी देखने को मिले। चलिए दोस्तों, ओलंपिक से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल विजेता अमन सहरावत को भी फोन किया, बोले कि आपकी जीत से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, आपका जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है। ये बातचीत हुई पीएम मोदी और अमन के बीच। और वहीं रेसलर विनेश फोगाट का फैसला भी 13 अगस्त तक टल चुका है। आपको बताओगे, मात्र 100 ग्राम ज्यादा वजन की वजह से इन्हें ओलंपिक में बाहर कर दिया गया। वैसे तो विनेश फोगाट के मेडल पर आज रात को ही फैसला आना था, लेकिन अभी इनका फैसला टल चुका है। अब सीएस कोर्ट 13 अगस्त को फैसला सुनाएगा कि इन्हें सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं। देखते हैं, हमारी उम्मीद और दुआएं यही है कि कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुनाए। और देखिए, नीरज चोपड़ा ने भी कहा कि पेरिस ओलंपिक में हमारा राष्ट्रगान नहीं बच पाया, अगली मेहनत उसी के लिए होगी। अभी भारत में ओलंपिक का मेडल टेबल भी देख लीजिए आप। ओलंपिक टैली में अभी चीन नंबर 1 पर है, जिसने 37 गोल्ड मेडल जीते और टोटल 87 मेडल जीते चीन ने नंबर 1 पर। मतलब देखिए, चाइना में स्पोर्ट्स में कितने आगे हैं लड़के लड़की। भारत में भी काफी ज्यादा अभी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की जरूरत है। सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि भारत के खाते में कुल 6 मेडल आए, 5 तो ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल जो नीरज चोपड़ा ने जीता। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते खबरों में। अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, कुछ और सरकार के बड़े फैसले, नए नियम के बारे में जानकारी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, देश का मानसून ट्रेकर, मानसून का लगभग आधा सीजन बीत चुका है। अब तक 575 mm बारिश हुई, जो कि पिछले 49 साल के औसत से 12% ज्यादा रही। मतलब इस बार ऑल ओवर देखा जाए तो अच्छी खासी बारिश हुई है। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी लगातार दूसरे दिन बारिश देखी गई, जिसके चलते कई जगहों पर जाम लगा। मौसम विभाग की तरफ से आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के 13 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ और राज्यों के हालात देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। भोपाल में केरवा डैम का एक गेट भी खुला। इधर उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, कानपुर समेत कई जगहों पर जोरदार बारिश हुई। सड़कों पर भी कमर तक पानी भर गया। और अभी 6 दिन और यूपी में बादल बरसेंगे। राजस्थान का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों, करौली में 6.5 इंच बरसात हुई, कई कॉलोनियां डूबी। डीग में मकान गिरने से एक मां बेटी की जान भी चली गई। और बिहार का मानसून अपडेट है, बक्सर, भागलपुर, पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी। पटना समेत 5 जिलों में आज भी झमाझम बारिश की चेतावनी, 20 जिलों में अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में 5 और लोगों की जान चली गई। पंजाब के भी 5 जिलों में तो येलो अलर्ट है और बाकी पूरे प्रदेश में बारिश के आसार रहेंगे। हरियाणा के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। छत्तीसगढ़ में देखिए, बलरामपुर जिले में भारी बारिश हुई, स्कूल कॉलेजों में भी पानी भर गया। सोंडूर बांध के 5 गेट खोले गए। और हिमाचल में जो बादल फटने की घटना हुई थी, उसमें अब तक 26 लोगों की जान चली गई। 126 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। देखिए, हिमाचल में फिर से भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कांगड़ा में भी घरों में दुकानों में पानी गिरा। आज भी 5 जिलों में बाढ़ व भारी बारिश का अलर्ट है हिमाचल में। झारखंड का मानसून अपडेट देखिए, आज 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 11 और 12 अगस्त को सामान्य रहेगा मौसम। 13 तारीख से फिर से झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। और आज 11 अगस्त को देश के 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन सभी राज्यों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वैसे आपके राज्य में अभी बारिश कैसी हो रही है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए दोस्तों, अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोने की कीमतों में 458 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी सोने का भाव 69,663 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। जबकि चांदी में अच्छी खासी महंगाई देखी गई, 1383 रुपए की। और अभी चांदी का रेट 80,263 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारत के एविएशन मिनिस्टर का कहना है कि हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री बहुत जरूरी है और इसलिए भारत जल्द ही हेलीकॉप्टर विनिर्माण को बढ़ावा देगा। वही खबर है, रियासी से कश्मीर तक रेल सेवा 15 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर दौड़ेगी ट्रेनें। अंतरराष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गाजा में स्कूल पर इजरायली हमला हुआ, 100 लोगों की जान चली गई। हमला इतना भयंकर था कि टुकड़े टुकड़े हो गए, देख सकते हैं आप। ये सभी लोग एक साथ नमाज अदा कर रहे थे। इन लोगों पर मिसाइल छोड़ी इजराइल ने। इजराइल हमास युद्ध भी अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ब्राजील में भी एक बड़ी घटना हो गई, प्लेन क्रैश में 61 लोगों की जान चली गई। 1 मिनट में 17,000 फीट नीचे गिरा प्लेन, आग लगी। ब्राजील के साओ पाउलो के वेनेडो शहर की यह घटना है और इस क्रैश में लगभग विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। वही खबर है कि सऊदी को खतरनाक हथियार अब दे सकेगा अमेरिका। 3 साल से लगा बैन हट चुका है। यमन के मासूमों के खिलाफ इस्तेमाल के चलते लगाया था प्रतिबंध। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सरकार ने हमारे देश में आंकड़े जारी किए कि पिछले 3 साल में 5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन को बंद किया गया, काट दिया उनके कनेक्शन। ठगी से बचाए 2400 करोड़ रुपए। 7 लाख व्हाट्सएप अकाउंट भी बंद किए गए। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार की तरफ से ये डेटा जारी किए गए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा दिनों दिन हमारे देश में साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। यही वजह कि सरकार की तरफ से अब एक और चेतावनी जारी की गई कि स्पैम कॉल करने वालों की अब सामत आने वाली है, उनका सीधा कनेक्शन काटा जाएगा और 2 साल के लिए उन्हें ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। ट्राई की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश दिए हैं कि वह उन कंपनियों के नंबरों को तुरंत काट दें जो कि बार बार लोगों को स्पैम कॉल करते हैं। और सरकार का एक और प्लान ये भी है, कल मैंने आपको बताया था कि जल्दी आपको मोबाइल पर कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा ताकि अज्ञात या स्पैम कॉल को रोका जा सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारे देश के बैंकों में घटते डिपॉजिट पर चिंता जताई और बैंकों को कुछ नया करने की सलाह दी। वित्त मंत्री ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने को कहा। सीतारमण बोले कि बैंकों को इनोवेटिव और अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम्स लानी चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकों में एफडी वगैरह आरडीए करा सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बदल गए
गए हैं सिविल स्कोर के नियम। अगर आप भी लोन लेने जा रहे हैं तो ये नए नियम आपको जरूर जान लेने चाहिए। आपको पता होगा सिविल देखी जाती है हमारी लोन लेते समय, तो सिविल स्कोर को लेकर जो ये नए नियम है, इनके मुताबिक अब हर 15 दिन में बैंकों को आपकी सिविल अपडेट करनी होगी, जिससे कि बैंक और ग्राहक दोनों को फायदा होगा। अभी मौजूदा नियम के मुताबिक आपकी जो सिविल स्कोर है ना, वो हर एक महीने में अपडेट होता है, लेकिन अब हर 15 दिन में अपडेट होगा। आरबीआई की तरफ से ये नए नियम जारी कर दिए हैं। और वहीं दोस्तों, बैंक खाता वालों के साथ जो धोखाधड़ी होती है उसे भी रोकने के लिए आरबीआई एक नया नियम लेकर आया। फर्जी एप्स पर लगाम लगाई जाएगी और इस नियम के मुताबिक डिजिटल लोन देने वाले ऐप के बारे में सार्वजनिक तौर पर सूचना दी जाएगी, ताकि फेक ऐप पर लगाम लगाई जा सके, है ना। और बैंकिंग सेक्टर की बात हो ही रही है तो कुछ लोन वगैरह के अपडेट आपको बता दूं, केनरा बैंक ने भी ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। लोन की रेटें बढ़ा दी, अब आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ेगी, यानी कि हर महीने की आपकी लोन की किस्त बढ़ने वाली है, क्योंकि केनरा बैंक ने अपनी एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट में 0.05% की बढ़ोतरी कर दी है। और अब ये केनरा बैंक की नई एमसीएलआर क्या होगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ये बैंक की लोन की बढ़ी हुई ब्याज दरें कल 12 अगस्त 2024 से लागू हो जाएगी, ठीक है। और ना सिर्फ केनरा बैंक ने बल्कि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा समेत देश के 3 बैंकों ने एमसीएलआर बढ़ा दी है। होम लोन, कार लोन, किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है, अब आपकी महंगी होगी ईएमआई, यानी किस्त बढ़ने वाली है। हालांकि आपको पता होगा आरबीआई ने अपनी एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट नहीं बढ़ाई थी, उसके बावजूद 3 बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी है। मैंने आपको कल ही डिटेल जानकारी बताई थी उन 3 बैंकों में। एक तो केनरा बैंक जिसके बारे में अभी जानकारी बताई, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी भी एमसीएलआर क्या है, इसकी भी नई रेटें 12 अगस्त से लागू हो जाएगी। और तीसरा है यूको बैंक, इसने भी अपनी लोन की रेटें बढ़ा दी है, जो कि कल 10 तारीख से लागू हो चुकी है। मतलब देश में पहले इतनी महंगाई है दोस्तों, इस बीच बैंकों की यूं लोन की रेटें बढ़ाना वाकई में आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। ये तो आए दिन खाने पीने की चीजें, राशन वगैरह के सामान कितने महंगे होते जा रहे हैं। दूध को लेकर भी अपडेट बताया था मैंने आपको, राजस्थान में सरस डेयरी ने भी लोगों को बड़ा झटका दिया है। दूध के दाम बढ़ चुके हैं, सरस डेयरी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है और ये नई कीमतें आज 11 अगस्त से ही लागू होगी। इस बढ़ोतरी के बाद सरस डेयरी के अलग अलग कैटेगरी के दूध की रेटें क्या होगी, जैसे टोंड दूध पहले 50 रुपए लीटर था, 52 रुपए लीटर मिलेगा। गोल्ड की रेट 64 से बढ़कर 66 रुपए हो गई आज से ही। ये सरस की दूध की नई कीमत है। तो जरूर सरकार को आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को अब ट्रेनिंग दी जाएगी। सीबीएसई आयोजित कर रहा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को ये शिक्षा मिलेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है। 11वीं 12वीं के स्टूडेंट को पर्यटन से जुड़ी जानकारियां दी जाएगी और शिक्षकों को भी ऑफलाइन मोड में ट्रेन किया जाएगा, ताकि हमारे देश में टूरिज्म बढ़ सके, है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। कल 12 अगस्त को लॉन्च होगी न्यू रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, एलईडी लाइटिंग और कई नए फीचर से लेस होगी है। वहीं दोस्तों, ओला कंपनी भी अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने जा रही है। इसका टीजर जारी किया, हेडलाइट्स, सीट और टेल लाइट की झलक दिखी। 15 अगस्त को ये रिवील होगी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं ओला की नई बाइक की एक्सपेरिमेंटल इमेज। चलिए अगली खबर देखिए। अब इस राज्य में अगले साल से 10वीं में 2 बार होगी परीक्षाएं और पास होने के लिए भी छात्रों को मिलेंगे 2 मौके। मेघालय राज्य सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। मेघालय की शिक्षा मंत्री ने अनाउंसमेंट किया, अब 10वीं के एग्जाम 2 बार होंगे। अगले साल 2025 से इसकी शुरुआत होगी, है ना। वहीं देखिए इंडियन आर्मी का प्लान अपडेट आ रहा कि भारतीय सेना खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। 250 फ्यूचर रेडी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है और इसके लिए सेना ने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु में नए आर्मी सेल्स का निर्माण भी किया है। चलिए किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है। 50,000 किसानों को मिलेगा स्वरोजगार का मौका। इस राज्य में शुरू हुई हिम उन्नति योजना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से ये किसानों के लिए हिम उन्नति योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया है। इस योजना से 50,000 किसानों को स्वरोजगार का मौका मिलेगा। मतलब किसान अपना खुद का रोजगार विकसित कर पाएंगे इस योजना के जरिए। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल। एफपीओ बनाने के लिए भी रकम मिलेगी और हिमाचल में किस भाव से सरकार अनाज खरीदेगी किसानों से, इसका भी रेट तय किया गया है ना। और मार्केट से अपडेट है दोस्तों, शेयर मार्केट में आईपीओ की बाहर आई। पिछले साल 272 कंपनियों की लिस्टिंग हुई स्टॉक मार्केट में। और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर भी आंकड़ा आ रहा है कि अब लोग बाग निवेश इसमें घटा रहे हैं। 9% कटकर 37,113 करोड़ रुपए रह गया इक्विटी म्यूचुअल फंड का आंकड़ा। वही खबर है, सरकारी शिपिंग कंपनी का 17% मुनाफा बढ़ा। कल सोमवार को इसके शेयरों में भी बढ़ोतरी दिख सकती है। कंपनी का नाम है एससीआई। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तिमाही नतीजों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए खबर देखिए। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी विज्ञानी सुंग दाओ ली का निधन हो गया। चीनी अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक थे। और वही खबर है दोस्तों, सेबी ने प्रवीणा राय को एमसीएक्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दी। चलिए अगली खबर देखिए। ब्रिलियंट शोधार्थियों के लिए खुशखबरी है, हर महीने खाते में आएंगे 15-15 हजार रुपए। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। दरअसल बिहार राज्य सरकार इसी साल से विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री शोध वृत्ति योजना लागू करने जा रही है और इस योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत जो मेधावी विद्यार्थी शोधार्थी हैं उनको 15,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। पहले शोधार्थियों को 10,000 रुपए देने का प्रस्ताव था, उसे भी बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये शानदार बड़ी घोषणा की गई है। बिहार से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। सरकार अच्छे काम का भी तोहफा देगी। ग्राम कचहरी सचिव और तकनीकी सहायकों की बढ़ेगी सैलरी। मतलब जो सरकारी कर्मचारी अच्छा काम करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे अपने डिपार्टमेंट में, उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाएगी। बिहार सरकार की इस घोषणा से लगभग 9,700 कर्मियों को लाभ होगा। लेखपाल का न्यूनतम मानदेय भी 21,000 और अधिकतम मानदेय 25,000 किया जाएगा। तकनीकी सहायक का मानदेय भी बढ़ाया गया है। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार है बस इन प्रस्तावों पर। वही दोस्तों, बिहार में 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की भी मांग की जा रही है। मदन सैनी बोले कि केंद्र
से हर संभव मदद का आश्वासन मिला। 10 जिलों में वन स्टॉप सेंटर भी बनाया जाएगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 49वें जन्मदिन पर गृह रक्षकों को तोहफा दिया। अब प्रतिदिन 1088 रुपए का पारिश्रमिक दिया जाएगा। मतलब झारखंड में होमगार्ड जवानों को जो पहले 500 रुपए मिलते थे उसकी जगह 1088 रुपए हर दिन मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए झारखंड में मैया सम्मान योजना की भी पहली किस्त रक्षाबंधन पर मिल जाएगी। हर महीने की 15 तारीख को बैंक खाते में सीधे पहुंचेगी राशि। इस योजना के तहत राज्य सरकार तकरीबन राज्य में 48 लाख बहन बेटियों को बैंक खाते में सीधे पैसे देगी। रक्षाबंधन से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। कौन कौन इस योजना का लाभ उठा पाएगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, और युवतियों और महिलाओं को इस योजना के लाभ से जोड़ा जाएगा। झारखंड सरकार की इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए झारखंड राज्य में आदिवासी महोत्सव भी शुरू हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। चलिए राजस्थान में देखिए अवैध माइनिंग के खिलाफ अब हर जिले में बनेगा कॉल सेंटर। शिकायत दर्ज करने के लिए एनजीटी ने सरकार को आदेश जारी किया। वहीं राजस्थान को केंद्र सरकार ने भी बड़ी सौगात दी है। राज्य के उदयपुर में खुलेगा प्रदेश का चौथा CGHS एलोपैथिक वेलनेस सेंटर, और वहीं राज्य में 12,000 केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को भी फायदा होगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए भेजे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रांसफर किए 1897 करोड़ रुपए टोटल। राज्य की तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख लाडली बहनों के खातों में ये 1500 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। वैसे तो इस योजना के तहत हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं, लेकिन क्योंकि अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो 250 रुपए अलग से सुगुन के डाले मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के खातों में। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिए GCC स्थापित करने के लिए हर संभव मदद और सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी घोषणा की है। GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के लिए अब ये MP सरकार मदद करेगी। चलिए खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 2 मरीजों की मौत हुई। अब अलर्ट जारी हुआ। स्वास्थ्य विभाग का डीन और CMHO को निर्देश कि अस्पतालों में दवाइयां और मेडिकल उपकरण की पर्याप्त व्यवस्था करें। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। कोचिंग, स्कूल, अस्पताल, मॉल, सिनेमा हॉल सबका सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। जांच के लिए निकायों में गठित होगी ऑडिट कमेटी भी, मतलब सेफ्टी चेकअप होगा इन सभी सार्वजनिक बिल्डिंगों का। वहीं खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को मिला एक और नेशनल इंस्टीट्यूट, और इससे फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट से जुड़े कोर्स करेंगे युवा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ये नया सेंटर शुरू होगा। चलिए बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के ट्रांसफर पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के समायोजन और तबादले की कार्यवाही प्रक्रिया पूरी करने की छूट भी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि हिंदू प्रताड़ित होते हैं, कोई नहीं बोलता है, हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे। 3 दिन में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे CM योगी और ये बयान दिया। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। अनुदान राशि हड़पने के लिए महिलाओं की तक करा दी गई फिर से शादी। यूपी के सुल्तानपुर जिले में यह मामला सामने आया है। अब योगी सरकार ने जांच के आदेश भी दिए। और खबर है दोस्तों, रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें कर सकेगी 36 घंटे मुफ्त सफर। यूपी राजस्थान के बाद अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ सरकारों ने भी ये घोषणा कर दी है। उत्तराखंड सरकार भी ये घोषणा कर चुकी है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। और देखिए उत्तराखंड में मिलेट पॉलिसी जारी की गई। CS ने मोटा अनाज, सेब, कीवी और शहद नीतियों की भी समय सीमा तय की है। और भी डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में, कितनी लिमिट होगी। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में मुफ्त में लगाए जाएंगे सोलर पैनल, अतिरिक्त बिजली बेचकर कर सकेंगे कमाई भी। 1,80,000 रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को सरकार सोलर पैनल योजना का, मतलब बोला सही नहीं गया, सोलर पैनल योजना का लाभ देगी। ठीक है, जिनकी इतनी सालाना आय है उनके घरों पर मुफ्त में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। और वही देखिए दोस्तों, टेक न्यूज से खबर, यूट्यूब कर रहा है एक नए एक्सपेरिमेंटल फीचर की टेस्टिंग। रोल आउट होने के बाद यूजर्स को इससे क्या फायदा मिलेगा, तो दरअसल इस फीचर का नाम है स्लिप टाइमर फीचर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, यूजर्स वीडियो देखते देखते सो जाते हैं और वीडियो चलता रहता है, तो इसी को देखते हुए नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है कंपनी। इस फीचर में क्या सिस्टम होगा देख सकते हैं आप डिटेल भी। और टेक न्यूज से एक और खबर है, व्हाट्सएप की प्रोफाइल फोटो के लिए भी खास फीचर आया। अब आप प्रोफाइल पिक्चर लगाने से पहले जल्दी एडिटिंग कर पाएंगे प्रोफाइल पिक्चर को, अवतार वगैरह भी लगा पाएंगे, है ना। वही देखिए दिल्ली मेट्रो भी ला रही एक नया वर्चुअल कार्ड, और ये सिस्टम लागू होने के बाद टिकट के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि जैसे फिजिकल कार्ड होता है ना, वैसे वर्चुअल कार्ड आपके मोबाइल में रहेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल में पंचायत भवन निर्माण के लिए अब मिलेंगे 81 लाख रुपए ज्यादा। पहले सिर्फ 33 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब 1 करोड़ 14 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंचायत भवन निर्माण के लिए धनराशि को हिमाचल सरकार ने बढ़ा दिया है। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने भी छात्रों के लिए अच्छी घोषणा की है, हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की तरफ से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए ये 1000 रुपए हर महीने देने की तमीज उद्दलवन यानी तमिल पुत्र इसका नाम है, इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये तो छात्रों के लिए योजना रही। और इसके अलावा महिलाओं के लिए भी किराया मुक्त बस यात्रा विद्याल पेनम योजना की शुरुआत की है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। यूपी नीट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका, 20 अगस्त से शुरू होगी पंजीकरण प्रक्रिया। और UPPSC ने कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी किए। 18 अगस्त को आयोजित होगा एग्जाम। हरियाणा में प्राइमरी टीचर के बंपर पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ, 12 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। राज्य में तकरीबन 1456 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी चेतावनी दी, कहा कि 14 अगस्त तक ज्वाइन नहीं किया तो बेच वाइज TGT की नौकरी जाएगी। शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किया गया। ओके, और चलिए आज का राशिफल भी देख लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों का रुका काम पूरा हो सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों को मिलेगा सितारों का साथ। तुला राशि के लोग पुरानी गलतियां सुधारें। धनु राशि के लोगों के करियर में बदलाव आ सकते हैं। और अंत में दोस्तों आज के सुविचार भी देख लेते हैं कि खोया हुआ
धन तो वापस मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता दोस्तों। इसलिए समय की कद्र करें और अपने समय का सदुपयोग करें। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।